Hello friends, welcome to the Students Easy T Point. Today we are going to study C programming language. In this lecture, we learn history and future of C programming language. तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, मतलब सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या है, क्या एक नए फीचर्स थे सी लैंग्वेज के पास और उसकी हिस्ट्री क्या थे वो देखते हैं. हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, सबसे पहले आपको इनका नाम पता होना चाहिए. डेनिस रिची. डेनिस रिची इज फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज. सो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज इंटरेस्टिंग तो है ही. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप इन 1972. तो इस लैंग्वेज को डेवलप कब किया गया था? 1972 में डेवलप किया गया था बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज. तो आपको याद क्या रखना है, 1972 में डेवलप किया गया था. किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था. कहाँ पे डेवलप किया गया था? बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया गया था. AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, लोकेटेड इन USA. डेनिस रिची नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज. तो आपको ये तो पता चल चुका है. इट वाज डेवलप टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज B, BCPL, etc. तो इनका क्या था कि जो B और BCPL में जो डिसएडवांटेज है उस कमियों को हटा के क्या लाना था, एक नया लैंग्वेज बनाना था, मतलब एक नया फीचर को ऐड करना था. इसलिए सी लैंग्वेज डेवलप की. जो डेनिस रिची है पहले जॉब करते थे, कौन से कंपनी में जॉब करते थे? बी लैंग्वेज में. तो बी लैंग्वेज के बाद उन्होंने एक खुद का लैंग्वेज बनाया और सी लैंग्वेज बनाया, क्योंकि कुछ डिसएडवांटेज थे बी लैंग्वेज में. इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप टू बी यूज इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एक्चुअली जो सी लैंग्वेज है डेवलप टू बी यूज इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इनहेरिट मेनी फीचर ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज. तो क्या बोल रहा है, ये इनहेरिट किया था बहुत सारे फीचर्स को क्या किया था? इनहेरिट किया था. कौन से लैंग्वेज का? बी लैंग्वेज का और BCPL लैंग्वेज का. अब देखते हैं हिस्ट्री और डिटेल में. तो जो लैंग्वेज है, कुछ सबसे पहले जो लैंग्वेज था एक अलगोल नाम का लैंग्वेज हुआ करता था. उसके बाद BCPL लैंग्वेज आया, फिर से क्या है बी लैंग्वेज आया, फिर से क्या है ट्रेडिशनल सी आया, ऐसे ही और भी ANSIC, C99 ऐसे करके आते गए. आपको ट्रेडिशनल के बाद जितने भी है बी लैंग्वेज के नीचे जितने भी दिख रहे हैं, ये सी लैंग्वेज के डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट फीचर्स को ऐड किया. तो आपको ये सोचना है कि सब नीचे का जो चार है वो सब क्या है? सी लैंग्वेज के लिए. तो सबसे पहला अलगोल एक लैंग्वेज था 1960 में, इंटरनेशनल ग्रुप ने इसको डेवलप किया था. उसके बाद एक BCPL लैंग्वेज आया, मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया. देन 1970 में बी लैंग्वेज आया, जिसे कैन थॉमसन करके थे, उन्होंने डेवलप किया. बाद में ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं उसको डेवलप किया गया किनके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा. एक्चुअली वो मोटिवेट कैसे हुए थे? वो बी लैंग्वेज में जॉब करते थे, तो वहाँ पे कुछ उनको डिसएडवांटेज नजर आया, तो वो सोचे क्यों ना मैं खुद का एक लैंग्वेज बना दूँ. तो ऐसा कुछ हुआ था. सो अब टाइम आई है फीचर्स देखने की कि क्या क्या नए फीचर्स डेनिस रिची ने ऐड किया था उस लैंग्वेज में. तो जो एक सबसे सिंपल फीचर है सी लैंग्वेज का, वो क्या है? सिंपल. तो एक सी लैंग्वेज क्या होते हैं? सिंपल होते हैं. उसके बाद क्या? पोर्टेबल. तो सी लैंग्वेज ये पोर्टेबल. उसके बाद मिड लेवल है, स्ट्रक्चर है, रिच लाइब्रेरी है. ये सबके बारे में अभी हम लोग ने देखने जा रहे हैं. कहाँ पे? आगे. सिंपल क्यों है, पोर्टेबल क्यों है, मिड लेवल क्यों है, ये सबके बारे में भी जानेंगे. तो सबसे पहले सिंपल देखते हैं. तो सी इज ए सिंपल लैंग्वेज इज इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो खुद ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं ना. तो सी लैंग्वेज क्या बोला, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना उसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में बांट दूंगा तो आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा. द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन एंड डेटा टाइप etc. तो इनके पास और क्या बोला कि मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है, मेरे पास बहुत सारे डेटा टाइप है, तो इससे क्या होगा, मेरे एक सी लैंग्वेज में बना रहा हूँ वो बहुत सिंपल हो जाएगा. मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल. तो जो पोर्टेबल मतलब क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट होता है. समझे? मतलब कि एक प्रोग्राम
अगर मैं लिखा हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में चले वैसा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, अनलाइक असेंबली लैंग्वेज जो थे, इस सी लैंग्वेज से पहले कौन सा लैंग्वेज हुआ करता था, असेंबली लैंग्वेज हुआ करता था। वो क्या थे, मशीन डिपेंडेंट थे। क्या थे, मशीन डिपेंडेंट थे। तो सी लैंग्वेज क्या बोला मालूम है, मैं मशीन इंडिपेंडेंट हूँ। तो उनके पास एक नया फीचर था। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक, पहले डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर आया करते थे, जैसे इंटेल का हार्डवेयर आया, एमडी प्रोसेसर आ गया, अलग अलग बहुत ऐसे अलग अलग हुए करते थे। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए हर एक प्रोसेसर के लिए अलग अलग कोडिंग करना पड़ रहा था, अलग अलग एप्लीकेशन बनाना पड़ रहा था, मतलब सेम थिंग को बार बार करना पड़ रहा था। लेकिन सी लैंग्वेज क्या बोला, मुझे अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा ना तो तीनों में चलेगा। मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो कि तीनों में सब में चलेगा। जैसे कि कोई भी प्रोसेसर आ जाए, मेरे मेरे सेम सॉफ्टवेयर सब में रन होने की कैपेबिलिटी होती है। तो सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन विद सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस, देयरफॉर सी इज ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं उसको? So although C is intended to low level programming, it is used to develop the system applications such as kernel, driver, etc. तो जो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई बोला ना, तो सोचने का कि ये लो लेवल का भी काम करता है और हाई लेवल का भी काम करता है। मतलब कि लो लेवल में मीन्स अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना भी सकता है और एक नॉर्मल एप्लीकेशन जो किसी कंपनी का हो गया वो भी बना सकता है। तो क्या बोलेंगे इसको, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। मीन्स लो लेवल और हाई लेवल के बीच में जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, मिडिल लेवल होता है, दोनों काम जो करते हैं। So although C is intended to do low level programming, it is used to develop the system application such as kernel, driver, etc. And it also support the feature of high level language, and that is why it is known as mid level language. इसलिए क्या बोलते हैं उसको, mid level language बोलते हैं। अब रिच लाइब्रेरी क्यों है वो देखते हैं। तो सी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन। तो सी लैंग्वेज जो है लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट मेक्स द डेवलपमेंट फास्ट। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट फास्ट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, रिच लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या नेक्स्ट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? तो सी इज a structure programming language in the sense that we can break the program into parts using function। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, break the program into parts using function, so it is easy to understand and modify। function also provide the code reusability। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होता है, हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोड को रीयूज कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, और भी क्या इसमें था, मेमोरी मैनेजमेंट का फीचर्स था। जैसे इट सपोर्ट द फीचर ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये सपोर्ट करता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इन सी लैंग्वेज वी कैन फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एट एनी टाइम बाय कॉलिंग द फ्री फंक्शन। तो यहाँ पे एक फ्री नाम का फंक्शन दिया है, उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं, मतलब मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। स्पीड, इसका जो सी लैंग्वेज का स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे देखते हैं द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइल और एग्जीक्यूट करने का जो टाइम होता है सी लैंग्वेज का फास्ट होता है, सिंस देर आर लेसर इनबिल्ट फंक्शन एंड हेंस द लेसर ओवरहेड। इसलिए क्या होते हैं, लेसर इनबिल्ट फंक्शन होते हैं एंड हेंस द लेसर ओवरहेड। पॉइंटर, तो इसके पास क्या है, पॉइंटर भी है। तो सी प्रोवाइड द फीचर ऑफ पॉइंटर्स। तो सी क्या प्रोवाइड करता है, फीचर ऑफ पॉइंटर। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मेमोरी। तो पॉइंटर से क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी मेमोरी से बाय यूजिंग दी पॉइंटर। एंड लास्ट जो फीचर्स है, रिकर्सन। सो रिकर्सन मतलब खुद के फंक्शन को खुद के अंदर कॉल करना। सो इन सी वी कैन कॉल द फंक्शन विद इन द फंक्शन। We can call the function within the function. It provide the code reusability। इससे क्या होता है, कोड रीयूज हो सकता है for every function। Recursion enable us to use the approach of back tracking। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। Recursion enable us to use approach of back tracking।
तो इसे काफ़ी गेम वगैरह भी डिजाइन किया जाता है, उस टाइम रिकर्सन के टॉपिक को यूज किया जाता है। एक और फीचर है एक्सटेंसिबल। तो सी लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजिली अडॉप्ट न्यू फीचर्स। तो इसे क्या करता है, इजिली अडॉप्ट कर सकता है। क्या अडॉप्ट कर सकता है, न्यू फीचर्स। सो थैंक यू, बट इन नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न हाउ टू इंस्टॉल Turbo C.